चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, खाने का आकर्षण। प्रियो किसका आकर्षण? खाने का आकर्षण। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू अशुद्ध भोजन खाना नहीं। आप जब उपवास में रहिए तभी आपको बढ़िया सा ऑफर आएगा, तभी कोई आपके सामने कुछ लाएगा। यह आकर्षण प्रियो आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर देगा। हम देखते हैं प्रियो कि डैनियल के बारे में, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, वो जब मिस्र में गए उनके सामने आकर्षण करने वाला भोजन था, उसकी संगति के सारे भाई लोग वो खा रहे थे, पर उन्होंने प्रियो उसके प्रति आकर्षण नहीं किया। वो सात पात पर बने रहे और वो अत्यंत सुंदर दिख रहे थे और शरीर में भी अत्यंत डील में बने रहे। प्रियो भोजन हम पर प्रबल ना हो पाए। भोजन क्या कर सकता है हमें पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, उसका 29 से हम 34 एक एक करके पढ़ना। 29। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। क्या कहा प्रियो? अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। याकूब यहाँ पर व्यापार करने लगा, डाल देगा मैं तेरे को खाने के लिए, पर तेरा जो पहलौठा का पन है, जो बड़ा बेटा का अधिकार है, वो मुझे आज बेच दे। प्रियो प्रभु ने हमें क्या अधिकार दिया ना, ये मसीह जीवन में हमें समझने की जरूरत है। हमेशा प्रियो ये बातें हमारे जीवन में पाप को उत्पन्न कर सकती है। भोजन एसाव के लिए एक बड़ा पाप ठहर चुका है। एसाव ने क्या किया है? भोजन को देखकर, उस डाल को देखकर अपने आप का पहलौठापन देने के लिए तैयार हो गया है। और देखिए आगे क्या लिखा है। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। क्या लिखा है प्रियो? इससे पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। प्रियो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में हमेशा जो पहले बेटे को आदर दिया गया है वो और किसी को नहीं आदर मिला है। वो आसान रीति से अपना पहला जो उसका जो बड़ा होने का अधिकार था, जो पहलौठे का अधिकार था, जो आदर था, वो जो सम्मान था, उसने बोला अभी मैं ये डाल नहीं खाएगा तो मैं मर जाएगा, ये पहलौठापन लेके मैं क्या करूं। छोड़ दिया अपनी जवाबदारी को। आगे 33। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। प्रियो पहले ऐसा लेटर स्टैम्पिंग पे नहीं लिखा जाता था, सिर्फ मुंह से बोला खत्म। एक बार शब्द दे दिया, बाद में वापस नहीं आने वाला है। आपको मालूम है ना, कभी आपके नजदीकी लोगों ने आपके बारे में कुछ कहा होगा, आप वो कितने सालों साल बोलने की कोशिश करते पर भूल नहीं पाते। ऐसा होता है प्रियो, बोल दिया वापस नहीं आता। इसी रीति से यहां पर एसाव ने बोल दिया, हाँ मैंने तेरे को दे दिया, पहलौठा दे दिया, खत्म प्रियो। परमेश्वर ने उसके प्रति जो योजना थी उसने खो बैठा। उसका बेटा उसमें, उसका पिताजी उस पर इसहाक अत्यंत प्रेम करता था, अपने पुत्र पर प्रेम करता था, अपने बड़े बेटे पर प्रेम करता था। वो अत्यंत शिकारी था, अच्छे से शिकार करता था, अपने बाप को ला कर देता था वो हमेशा। पर प्रियो उसकी भूख ने क्या किया, उसे प्रियो ऐसा आकर्षित किया कि वो पाप के बहुतायक में बढ़ने लग गया। प्रियो हमारे लिए भी बड़ी बड़ी योजना होती है। जब हम उपवास प्रार्थना में होते और वो प्रार्थना का परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया ही है, तो प्रियो हमने जो योजना बनाई है या हमने जो परमेश्वर के पास मांगा है उससे पूरा करने तक आपको निभाना है। ऐसे कुछ भोजन के आकर्षण में हमें नहीं जाना है, क्योंकि भोजन क्या करता है प्रियो, हमें परमेश्वर की योजना से दूर कर सकता है। वो आकर्षण लाता है हमारे जीवन में, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना रखी है हम उस योजना से दूर जा सकते हैं या उस योजना को हम खो सकते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एसाव ने अपने पहलौठे को खो दिया है। 34वां वचन।
इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की डाल दी। और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलोटे का अधिकार तुच्छ जाना। क्या किया प्रियो? पहलोटे का अधिकार तुच्छ जाना। प्रियो, परमेश्वर ने जो भी हमें अधिकार दिया, मैंने आपको बताया कि यह अधिकार परमेश्वर के नियंत्रण में, और ये परमेश्वर का ही अधिकार है जो प्रभु ने हमें दिया है। उसने आसान नहीं से कुछ डाल के लिए अपने अधिकार को खो दिया है। प्रियो, हमें समझना है कि हमारा आकर्षण कहां पर है। अगर हम हमारे आकर्षण को समझ नहीं पाए तो हमारी स्थिति और भयानक हो जाएगी। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में ये चौथा आकर्षण है, स्त्रियों का आकर्षण। प्रियो, स्त्रियों का आकर्षण मसीह जीवन में सबसे बड़ा हथियार है मसीह लोगों को पतन करने का। इसलिए प्रियो, हमेशा कहते हैं कि कोई भी पास्टर अकेला ना जाए, किसके साथ जाए, या कोई भी लीडर कहीं पर भी जाता हो वो अकेला ना जाए, अपने साथ किसी को लेकर जाए। या पास्टर होगा तो उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ रहनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो उसके साथ कोई तो भी भाई होना चाहिए। कोई भी किसी के घर में विजिट के लिए अकेला ना जाए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोगों का कैरेक्टर खराब है या मेरा कैरेक्टर खराब है, पर प्रियो हमें जागरूक रहना है। हमें क्या रहना है प्रियो? जागरूक रहना है। शैतान हमेशा हमारे जीवन में ऐसे ऐसे प्रकार के आकर्षण को लाता है कि हमारी योजना जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है उससे वो हमें दूर कर दे। आकर्षण हमें पाप की बहुतायत में बढ़ाता है प्रियो। हम और पाप करने लग जाते हैं और हमारी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। हम देखते हैं प्रियो, न्याय की पुस्तक बोझ के 7 दिनों में वो स्त्री उसके सामने रोती रही। वो स्त्री उसके सामने रहती रही। और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। प्रियो, एक ऐसा मुहावरा था जो यहाँ पर शमशोन ने बताया था और बताया कि ये मुहावरा अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। और उसके पीछे एक लड़की आई थी और ये शमशोन एक बड़े पाचारण से बुलाया गया था, पर उसका स्त्रियों के प्रति इतना आकर्षण था कि उसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट क्या था? स्त्री। वो उसे कहा गया था कि तू यहूदी है, तू यहूदी स्त्रियों से विवाह करना, पर वो अन्य जातियों की स्त्रियों के साथ संबंध में था और अपनी पाचारण को वो भूलता जाता था। प्रभु ने उसे लाया था कि एक फिलिस्तीन है जो ऐसी एक प्रजाति है, उसका नाश करने के लिए, अपने शरीर की वासना के लिए वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करता रहा। उसने एक स्त्री रखी थी आइला नाम की। उसके पीछे भी वो इतना आकर्षित हो गया कि अपना जो सामर्थ्य जो उसके बाल में था वो भी बता दिया और उसके बाल काट दिए गए प्रियो। और उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई, उसके आंख फोड़ दिए गए। प्रियो, स्त्रियों का आकर्षण अत्यंत भयंकर होता है, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना है प्रियो इस आकर्षण से, क्योंकि यह आकर्षण प्रियो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। हम देखते हैं राजा सुलेमान के बारे में, पहला राजा उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अनोबी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। क्या करने लगा? अन्य जातियों की स्त्रियों के जरा नाना प्रकार की जो बहनें थी, जो अलग अलग जातियों की स्त्रियां थी, उनके साथ वो क्या करने लगा? प्रीति करने लगा। परमेश्वर ने उन्हें उससे कहा था कि इन जातियों से दूर रहना है तुझे, यहां पर जाना तेरा काम नहीं है, पर क्या करने लगा? वो उनसे प्रीति करने लगा। मोआबी स्त्रियों के साथ, अमोनिय स्त्रियों के साथ, हिप्पी स्त्रियों के द्वारा, नाना स्त्रियों के द्वारा वो क्या करने लगा? प्रीति करने लगा। आगे, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था तुम उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, और ना ही वो तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। क्या करेंगे? वे तुम्हारा मन अपनी देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी है, स्त्रियां जब आएगी तुम उनके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो तुम्हारा मन भी उनके देवी देवता के प्रति जाएगा। आगे, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। क्या लिखा है? उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। प्रियो, पाप में पाप करने लगा। आगे पढ़ते, तीसरा वचन। उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई कितने था प्रियो? 700 रानियां और 300 रखेल। एक पृथ्वी का सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य,
स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो गया है। प्रियो, आकर्षण हमें पाप में लेकर जाता है। यीशु मसीह के बाद जो पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान मनुष्य था, यह राजा सोलोमन था। प्रियो, एक ऐसा राजा जो अपनी लालसा के लिए अपने आप का पाचारण को खो बैठा है। 700 पत्नियां की और 300 रखेले उसके पास। स्त्रियों का आकर्षण, अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार का पाप कर रहा है। प्रियो, आगे। और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। इन स्त्रियों ने क्या किया प्रियो? उसका मन बहका दिया। प्रियो, हमें हमेशा सावधान रहना है इन स्त्रियों के आकर्षण से। हम देखते हैं कि राजा दाऊद भी प्रियो स्त्रियों के आकर्षण में गिर चुका है। प्रभु ने कहा है कि शैतान का सामना करो कि वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, पर स्त्रियों से क्या कहा है? तू उसे देख तो तू भाग जा। किसको देखकर कहा है? स्त्रियों को देखकर प्रभु ने क्या किया? कहा है भाग जा। प्रियो, आपको स्त्रियों को देखकर भागना है, पर शैतान का सामना करना है। तो वो स्त्री शैतान नहीं है, इतना में ध्यान रखा, पर उसका आकर्षण आपको ले डूबेगा, उसका आकर्षण आपको मोहित कर देगा। इसलिए प्रियो, हमेशा हमें स्त्रियों के बारे में एक दूरी बना के रखना है। बातचीत में, वार्तालाप में एक दूरी चाहिए। ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना, आपका पतन हो जाएगा। आप आकर्षित होकर आपका पतन हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार न करना, ये मूसा ने कहा है, पर यीशु मसीह क्या कहता है कि उसके लिए तू सोचना भी मत। सोचने के द्वारा भी आप पाप करते हैं। इसलिए प्रियो, इन आकर्षण से हमें बचे रहना है।